गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 4 में हिंदी संचिता बुक पढ़ रहे हैं हम लोग। मैं हूँ मधुमक्खी चैप्टर 8 नंबर चैप्टर। इसमें हम लोग जो है 58 पेज तक पढ़ चुके थे, जिसमें कि हम लोग मधुमक्खी के बारे में लास्ट में पढ़े थे। क्या किस तरीके से मधुमक्खी का पैर जो है उनके लिए उपयोगी है, किस तरीके से वह अपने पैरों से सहायता लेती हैं क्या करने में, तो सफाई करने में, कटाई करने में और किसी भी चीज़ को पकड़ करके रखने में। हम पढ़े अभी तक कि किस तरीके से मधुमक्खी का पिछला पैर, दोनों जो पैर है पिछला, फूलों के पराग को एकत्रित करता है और फूलों के पराग को एकत्रित करके वह जो है एकत्रित करने के लिए उनमें क्या होते हैं, थैले भी होते हैं, उसमें वह रखता है। हम लोग इस चैप्टर में अभी तक ये भी पढ़े क्या कि मधुमक्खी के शरीर में छोटे छोटे बाल होते हैं, उनके छोटे छोटे पंख होते हैं और यही पंख क्या करते हैं, तो मधुमक्खी को उड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बातें हो रही है ना, उनके शारीरिक संरचना के बारे में बातें हो रही है। हम ये भी पढ़े क्या कि यह पंख जो है उड़ने में सहायता करते हैं और उनके पास 2 आँखें भी होती है जो सिर के दोनों ओर होती है और प्रत्येक आँख में लगभग 6000 लेंस होते हैं। एक विशेष बात है ये कि 6000 मधुमक्खी के आँख में लेंस होते हैं और नाक और कान उनके नहीं होते हैं। ये भी विशेष बात है। दिस इज ऑल्सो स्पेशल मैटर। क्या है, नाक और कान का स्थान पर क्या होता है, तो उनके सिर पर आगे एक एंटीना होता है जिसको यहाँ पर मेंशन किया गया है जादुई एंटीना। जादुई एंटीना क्यों? क्योंकि यह एंटीना जो है सूंघने, किसी चीज़ को स्मेल करने और सुनने में सहायता पहुंचाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि कान नहीं होते हैं, उस एंटीने के माध्यम से यह क्या करते हैं, सुनते भी हैं, और नाक नहीं होते हैं तो उस एंटीने के माध्यम से ये सूंघते भी हैं। नेक्स्ट पेज पर हम लोग क्या है आते हैं, अब जो 59 नंबर पेज है। मधुमक्खी का कहना है कि हमारा सामाजिक जीवन बहुत ही रोचक होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम मनुष्य भी सामाजिक प्राणी हैं। मैन इज सोशल एनिमल। ये सर नो, हम लोग सोशल एनिमल है कि नहीं? हम लोग भी क्या हैं, सामाजिक प्राणी हैं। और मधुमक्खी का भी कहना है क्या कि हमारा सामाजिक जीवन बहुत रोचक होता है। यानी इस सेंटेंस से, इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं मधुमक्खियों का संबंध समाज से है, यानी उनका भी एक समाज होता है। आइए देखा जाए आगे। हमें अकेले रहने और अकेले खाने की आदत नहीं होती। देखिए मधुमक्खी की बात, मधुमक्खियों को अकेले खाने और अकेले रहने की आदत नहीं होती, उनकी आदत नहीं है, उनकी हैबिट नहीं है। बच्चों, अकेले जो है कौन रहता है? अकेले 2 ही रहते हैं। कौन कौन रहता है अकेले? 2। अकेले या तो देवता रहता है या दानव रहता है। अकेले कौन रहता है? देवता या
दानव। अकेले है दानव, जंगल में है, ठीक है, जहाँ भी है, उसे जो है समाज से मतलब नहीं है। वह किसी को मारेगा, किसी को काटेगा, किसी कहीं भी कुछ भी तोड़ेगा फोड़ेगा, उसको किसी से डर नहीं है, किसी से भय नहीं, कुछ भी करेगा। क्यों? क्योंकि वह तो दानव है। और देवता, देवता भी क्या होते हैं? देवता भी जो है सर्वशक्तिमान है, उनको भी कोई समाज की आवश्यकता नहीं। गॉड इज अलमाइटी, भगवान क्या होते हैं? सर्वशक्तिमान है, उनको क्या मतलब है समाज से, है ना? वह समाज की रचना करते हैं, है ना? ब्रह्मा हुए, विष्णु हुए, महेश हुए, ये त्रिदेव जो हैं क्या करते हैं? तो एक समाज का कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक जो है पूरे विश्व का, पूरे धरती का, सब कुछ जितने भी जीव हैं इनका एक क्रिएटर है, क्रिएट करते हैं। दूसरा जो है पालन करते हैं, और तीसरा जो है संहार करते हैं। लेकिन ये क्या रहते हैं? अकेले रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम मनुष्य समाज में रहते हैं, हम समाज के बिना नहीं जी सकते हैं। आपको अगर एक रूम में बंद कर दिया जाए और आपको वो सारी चीज़ें दी जाए जो आपको अच्छी लगती है, क्या आप रह पाएंगे उस रूम में अकेले उन चीज़ों के साथ? जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, आपको कंप्यूटर बहुत अच्छा लगता है, मोबाइल बहुत अच्छा लगता है, आप जो खाना में इंटरेस्ट रखते हैं खाने में, वो सभी आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इसी रूम में तुम 10 दिन रहो अकेले। कोई बाहर से आएगा उधर से और दरवाजे के पास पकड़ा देगा सामान खाने पीने का, और फिर चला जाएगा और कहेगा कि रूम में अकेले रहो। 5 दिन रहिएगा, 7 दिन रहेगा, फिर कहेगा कि नहीं हम पागल हो जाएंगे, हम नहीं रहेंगे अकेले। क्यों? क्योंकि हम स्वभाव से क्या है? सामाजिक प्राणी। हमको थोड़ा कम खाना दो, थोड़ा कम पानी दो, लेकिन हमको क्या दो? समाज दो, हमको मेरा दोस्त दो, खेलने के लिए दो, है ना, हमको पढ़ने के लिए दो, हमको दूसरे से मिलने के लिए दो, क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी। आइए फिर से एक बार, मधुमक्खी का कहना है क्या कि हमें अकेले रहने और अकेले खाने की आदत नहीं होती, जिस तरीके से हमें भी नहीं होती है, आपको भी नहीं होती है, मनुष्य को नहीं होती है। हम प्रायः, मधुमक्खी कह रही है, हम प्रायः छत्ता बना करके समूह में रहती हैं। मधुमक्खी कहाँ रहती है? तो एक हनीकम्ब होता है उनका, मधुमक्खियों का एक छत्ता होता है जिसमें वे रहती हैं एक समूह में। बहुत सारी मधुमक्खी होती है छत्ता में, मधुमक्खी के छत्ता में। एक बार अगर उस छत्ते को जाकर के छू दीजिए, किसी ने कहीं ना कहीं गलती से अगर टच हो जाए तो क्या होगा? सारी मधुमक्खियाँ वहाँ से निकलेगी और निकल करके आपको आकर के काटने लगेगी, होता है ना। इसलिए कभी मधुमक्खी के छत्ते को गलती से भी क्या है? हाथ नहीं लगाना, डिस्टर्ब नहीं करना उसे, ठीक है। तो प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। देखिए उस छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती हैं, लेकिन एक मक्खी क्या होती है? रानी मधुमक्खी होती है। और हम सभी मधुमक्खियाँ उसके निर्देशों का पालन करती हैं। यानी सभी मधुमक्खियाँ जो है किसके डायरेक्शन पर काम करती हैं? सभी मधुमक्खियाँ जो है उस रानी मक्खी के निर्देशानुसार काम करती हैं, उसके निर्देश पर। जिस तरीके से हमारे भी घर में क्या होते हैं? हमारे भी घर में मालिक होते हैं, और मालिक के आदेश के अनुसार, पापा के आदेश के अनुसार क्या होते हैं? सब काम करते हैं घर में। तो एक परिवार की बात हम बोले, अगर हम समाज को देखते हैं तो समाज का भी एक मालिक होता है। जैसे हमारा जो एक समाज है, हमारा समाज में क्या है? एक वार्ड होता है। वार्ड में क्या होता है? वार्ड कमिश्नर होता है। हम लोग उसकी बातों को मानते हैं, पालन करते हैं। कुछ अगर गड़बड़ होता है वार्ड में तो हम लोग जा कर के उसको बताते हैं, वह जो है मामले को सुलझाता है। आप गांव की चर्चा ले लीजिए, गांव में क्या होता है? तो गांव में मुखिया होते हैं, पूरे गांव का सरपंच होते हैं। वे जो है जितने भी झगड़े होते हैं, जितनी भी बातें होते हैं उसको सुलझाते हैं। तो कहने का मतलब कि हर एक संगठन में, हर एक स्तर पर कोई ना कोई हेड होता है, कोई ना कोई मुखिया होता है, चाहे वह परिवार हो या एक समाज का
छोटा सा समूह हो, वार्ड हो, गांव हो, मोहल्ला हो, है ना। मोहल्ले में भी क्या होता है, कोई ना कोई माननीय व्यक्ति होते हैं, कोई ना कोई सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, सम्मानित व्यक्ति होते हैं, जिनका सभी जो है रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बातों को मानते हैं, है ना। तो मधुमक्खियों का क्या कहना है, मधुमक्खी का कहना है कि हम भी जो है किसी के दिशा निर्देश पर चलते हैं, और वह कौन है, वह है रानी मक्खी। हम सभी मधुमक्खियाँ उसके निर्देशों का पालन करते हैं, उसके आदेशों का पालन करते हैं, उसके आदेश के बगैर हम लोग कुछ नहीं करते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो है मधुमक्खियों का संबंध क्या है, डिसिप्लिन से है, कहीं ना कहीं मधुमक्खियों का संबंध जो है अनुशासन से। नहीं, हम किसी के बातों को मानते हैं, हम अपने से बड़ों की बातों को मानते हैं, हम अपने पापा की बात को मानते हैं, मम्मी की बात को मानते हैं, भैया की बात को मानते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हम अनुशासन में रहते हैं, हम अनुशासनबद्ध जीवन पसंद करते हैं, और अनुशासन में रहकर ही क्या होता है, हमारा जीवन सफल होता है। ठीक है। तो रानी मक्खी केवल क्या करती है, रानी मक्खी जो है वह सिर्फ अंडे देने का कार्य करती है। रानी मक्खी का कार्य क्या है, अंडा देना सिर्फ, और वह आकार में हम सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। भाई रानी मक्खी है, रानी मक्खी का तो कुछ न कुछ विशेष बात होगी उसके साथ में। तो क्या विशेष बात है, बाकी सारी मक्खियों से बड़ी होती है, तभी तो रानी है वो, कुछ न कुछ विशेष बात होगी उसमें, शारीरिक संरचना से वो बड़ी है। तो हम सभी मधुमक्खियाँ रानी मधुमक्खी की देखभाल करती हैं, सभी जो है उसके आगे पीछे रहती है, सभी उसकी देखभाल करती है, और वह रानी की तरह रहती है। रानी की देखभाल सभी करते हैं कि नहीं, क्योंकि वह रानी है, सब उसके नौकर चाकर होते हैं, नहीं। तो उसी तरह से यहाँ भी देखिए समाज में मधुमक्खियों की समाज में रानी मक्खी को सभी जो है देखभाल करते हैं, और रानी मक्खी का सिर्फ कार्य क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अंडा देना। सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए हम सभी मधुमक्खियाँ रानी मधुमक्खी के आसपास घेरा बना करके रहती हैं। क्यों, ताकि रानी मक्खी को ठंड नहीं लग जाए, ठंड से बचाती है। इस तरीके से मधुमक्खियाँ, सारी मधुमक्खियाँ चारों तरफ रानी मक्खी के इर्द गिर्द रहती है, ताकि उसे क्या हो, गर्मी मिले। और रानी मधुमक्खी प्रायः वसंत के मौसम में ही अंडे देती है। ध्यान दीजिएगा, स्प्रिंग सीजन में, वसंत हुआ है ना। और हम सभी कार्य आपस में मिलजुल कर करती हैं, जितने भी सारी मक्खियां हैं आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं। क्या कि तुम जा कर के पानी लाओ, तुम जा कर के खाना लाओ, तुम जा कर के दाना लाओ, है ना, तुम जा कर के जो है फूल से पराग लाओ। तो कहने का मतलब कि हर एक मधुमक्खी का एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें क्या है, कार्य जो है बटे हुए हैं, तुम लोग ये करो, तुम लोग ये करो, तुम लोग ये करो, छोटा छोटा जो है ग्रुप बना हुआ। ठीक है। कुछ मधुमक्खियाँ भोजन जुटाने का कार्य करती हैं, देखिए है यहाँ पर दिया हुआ। तो कुछ छत्ता बनाने का, तो कुछ छत्ता बन जाता है तो जो है पराग लाने का कार्य करती है। और जानते हो शहद कैसे बनता है, शहद कैसा होता है ना, बहुत टेस्टी होता है। तो शहद के बारे में हम लोग नेक्स्ट दिन जानेंगे। ठीक है, शहद की चर्चा करेंगे नेक्स्ट दिन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। धन्यवाद।